गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है सर्किल। इसमें देख रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज 10.1 में हमें कुल 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, और क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू और फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, यानी दूसरे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप सही क्या है गलत क्या है ये बताइए, और उसका कारण भी समझाइए कि किस वजह से ये गलत है या किस वजह से ये सही है। देखिए बेटा, जो भी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 या 2 जो इससे पहले हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन की वीडियो भेजी थी, उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से वो वीडियो देखा होगा तो ये बहुत ही इजी तरीके से आप लोग कर लेंगे। फिर भी बेटा, अगर आप लोगों को ये वीडियो नहीं समझ में आई होगी या वो टॉपिक नहीं आप लोगों ने ढंग से देखा होगा, तो हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कराएंगे और बताएंगे कि किस वजह से यहाँ पर क्या चीज़ फील करेंगे या किस वजह से ये सही है या गलत है। तो आइए बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे पढ़ते हैं और इसको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें लिखा है बेटा, एक्सरसाइज 10.1 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 1, द सेंटर ऑफ द सर्किल लाई इन, और स्पेस दिया है बेटा। देखिए बेटा, यहाँ मैंने आपको पहले भर दिया है ताकि आप लोग बाद में उतार लें, लेकिन क्यों भरा है उसका रीजन भी समझ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, द सेंटर ऑफ अ सर्किल लाई इन स्पेस ऑफ द सर्किल, और ब्रैकेट में हमें बेटा हिंट के लिए दे रखा है कि एक्सटीरियर है कि इंटीरियर है। हमसे ये बोला गया है बेटा कि आप ये बताइए कि किसी सर्किल का सेंटर सर्किल के अंदर होता है या बाहर होता है। हम सबको पता है बेटा, हमने इंट्रोडक्शन जब देखा था वहाँ सर्किल कंस्ट्रक्ट किया था बेटा, तो सर्किल क्या था, उस सेंटर क्या था, सर्किल के अंदर बना था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक कोई सर्कल खींच दूँ बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया, एक ये कोई सर्किल खींच रहे हैं, तो ये सर्किल का ये जो सेंटर हमने लिया है, ये जहाँ पर अपने कंपास की नीडल रखी थी, तो देखिए ये सर्किल के कहाँ है, बिल्कुल अंदर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटर है इसका नाम है बेटा सेंटर। सेंटर जो होता है वो सर्किल के अंदर होता है। आगे बात समझ में। तो पहले वाले में आप लोगों को क्या भरना है, इंटीरियर, यानी सर्किल का जो सेंटर होता है वो सर्किल के कहाँ होता है, अंदर होता है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। उसमें अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन ऑफ अ सर्कल। देखिए बेटा, बड़ा इजी क्वेश्चन ये आपको समझाया है। हालांकि आपको इसका शायद आपको मीनिंग तरीके से नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ। इजी वे में का मतलब क्या है बेटा, कि अगर हमें कोई ये सर्कल बना दे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये एक हम लोगों ने सर्कल बना दिया, ये एक हमने सर्कल बना दिया, जिसका हम लोगों ने ये क्या किया, एक सेंटर ले लिया। अब हम लोगों ने क्या किया, सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस पर ये डिस्टेंस खींची, ये डिस्टेंस खींची, या हमने ये लाइन बस इतनी खींच दी। ये सभी लाइनें हम देख रहे हैं बेटा कि ये सर्किल के कहाँ है, अंदर है। लेकिन ये बोला है अगर मैं इसका नाम O दे दूं और इसका नाम A दे दूं तो OA, या इसका नाम B दे दूं तो OB, ये दोनों क्या है, इस सर्किल की रेडियस है। लेकिन जब हम इस रेडियस से बड़ा कुछ खींच देंगे, यानी इस रेडियस से बड़ा कुछ भी कर खींच देंगे, तो देखिए ये बड़ा खींच दिया, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैंने C दे दिया, तो देख रहे हैं बेटा ये जो C पॉइंट है वो सर्किल के बाहर निकल गया ना। यानी जब भी हम रेडियस से बड़ा कोई लाइन खींच देते हैं सर्किल के अंदर से, तो वो रेडियस के बाहर चला जाता है और वो उसका एक्सटीरियर पार्ट हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या भरेंगे, एक्सटीरियर। समझ में आ गई बेटा, तो आप लोग इसको भरेंगे एक्सटीरियर। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज में 3rd पोर्शन पे। इसके लिखा है कि द लॉन्गेस्ट कर्ड ऑफ अ सर्किल स्पेस ऑफ अ सर्कल। देखिए मैंने इसमें डायमीटर भर दिया है। आप लोग को याद होगा तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि सर्किल को 2 पार्टों में बांटने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, हम लोग कर्ड बोलते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था। और आइए फिर से हम उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। कैसे हमने क्या किया, ये एक सर्कल खींच दिया बेटा, जरा ध्यान से देखना, और ये हमने इसका सेंटर ले लिया। मैंने आप लोगों को समझाया था कि सेंटर से हट करके इसके बिल्कुल सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंटों पर हमने ये लाइन खींच दी, इसका नाम दे दिया A और इसका नाम दे दिया B। तो ये देखिए बेटा, इस सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है ना, तो इसका नाम तो कर्ड होगा। लेकिन ये लाइन एक और खींच रहा हूँ, ये हमने खींच दिया C और D, ये हमने खींचा CD। CD भी बेटा हम लोगों ने खींचा, लेकिन फर्क क्या है कि CD जो गया है इस सर्किल के सेंटर से पास होकर के जा रहा है, इसलिए बेटा यह भी एक कर्ड है, लेकिन सेंटर से पास होने की वजह से बेटा इसका एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, जिसका नाम है डायमीटर। आगे बात समझ में बेटा, यानी डायमीटर जो होता है वो सर्किल का सबसे लॉन्गेस्ट कर्ड होता है। कोई दिक्कत?
ठीक है ना बेटा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई कर्ड को डायमीटर क्यों बोला गया। देखिए भाई इंसान एक ही होता है, लेकिन उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, उसके प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी पहचान होती है। जैसे मैं अपने घर पे हूँ तो मेरे मम्मी पापा मुझे बेटा बुलाएंगे, हम स्कूल में आते हैं बेटा तो आप लोग हमें सर बुलाते हैं, हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं तो हमें नाम लेके बुलाते हैं। कल को मान लीजिए कि हम अगर कोई और प्रोफेशन में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए कि डॉक्टर बन गया तो मुझे लोग डॉक्टर बुलाएंगे, तो वहाँ एक प्रोफेशन के बेस पर नाम दे दिया जाता है। ए बी और सी डी दोनों ही कर्ड हैं, दोनों ही समझिए एक तरह के इंसान है, लेकिन प्लेस बदलने की वजह से, उनका सेंटर बदलने की वजह से, पोजीशन बदलने की वजह से उनमें कुछ स्पेशल नाम से जाना जाता है। इसलिए बेटा सी डी भी एक कर्ड है जो कि डायमीटर के नाम से जाना जाएगा यहाँ, क्योंकि वो सेंटर से पास हो रहा है। अब बढ़ते हैं बेटा थर्ड पोर्शन पे इसके। अब अगर हम थर्ड पोर्शन पे पढ़ेंगे बेटा तो थर्ड पोर्शन से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को जरा आसानी से समझेंगे कि थर्ड में हमारा क्या दे रखा है। कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट कर्ड ऑफ अ सर्किल, सॉरी थर्ड तो हो गया बेटा, फोर्थ पे चलते हैं, सॉरी फोर्थ पे चलते हैं। एन आर्क इज डैश व्हेन अ एंड ऑफ द डायमीटर। देखिए बेटा कितना इजी है। कह रहा है कि एक हम कोई आर्क खींच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आर्क समझाता हूँ कि आर्क क्या है। इंट्रोडक्शन में भी समझाया था बेटा, और इस क्वेश्चन आ गया है तो हम इस क्वेश्चन के लिए भी हम आपको समझाते हैं कि आर्क क्या होता है। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने क्या किया, ये एक सर्किल हमने खींच लिया, ये हमने सर्किल का सेंटर ले लिया बेटा। तो सर्किल के सेंटर पे बेटा हम लोगों ने क्या किया, ये एक पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, इसका नाम दे दिया हमने ए और इसका नाम दे दिया बेटा हमने बी। हमने ए बी इसका नाम दे दिया बेटा। तो ए बी के बीच की ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये इसी को बोलते हैं, यानी ये कह देते हैं लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, जो कि ए बी के बीच में है, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका हम लोग आर्क बोलते हैं। अब ये जो आर्क है बेटा, ये तो सिर्फ देखिए सेंटर से, अगर सेंटर की मैं पोजीशन देखूं तो सेंटर हमारा यहाँ तक है, और ये आर्क जो है वो सेंटर से नीचे तक है। लेकिन अगर यही आर्क बिल्कुल सर्किल के सेंटर तक चला जाए, यहाँ तक और यहाँ तक चला जाए, यानी ए यहाँ आ जाए हमारा और बी हमारा यहाँ आ जाए, तो देखिए बेटा जैसे हमने किया तो हम देख रहे हैं कि ये सर्किल हमारी दो पार्टों में बट गई, ऊपर का एक पार्ट ये और नीचे का एक पार्ट ये। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर्किल हमारी दो पार्टों में बट गए और दोनों इक्वल पार्ट में। और जब भी बेटा सर्किल को दो इक्वल पार्ट में हम लोग बांट देते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा सेमी सर्कल, यानी सर्किल का आधे पार्ट को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। जिस तरह से किसी एक पूरे चीज को आधा करने पर आधा बोलते हैं, उसी तरह से बेटा सर्किल के लिए यूज करते हैं सेमी सर्कल। ठीक है बेटा, तो आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भरेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल इसलिए क्योंकि जो आर्क है और डायमीटर से पास होगा, यानी डायमीटर के इक्वल होगा, तो वो सर्किल को दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेगमेंट ऑफ आर्क, रीजन बिटवीन एन आर्क ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल यानी सर्किल का एक सेगमेंट ले लें, ठीक है ना। जो बांटने वाली लाइन है उस लाइन को किस नाम से जानते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए इन्होंने क्या बोला है, मैं समझाता हूँ इस चीज़ को समझना बहुत ही आसान होता है बेटा। हम लोगों ने क्या किया, ये एक सर्किल ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये समझाना है बेटा, ये बोला है कि हमने एक सर्किल ले लिया और हमने एक इसमें क्या खींचा है, द सर्किल ऑफ द रीजन बिटवीन एन आर्क, यानी आर्क हमने ये ले लिया और इनके बीच में ये जो लाइन खींच रहा हूँ, जो इसको दो पार्टों में डिवाइड करे, तो इस लाइन का नाम क्या है, तो इस लाइन का नाम है बेटा कर्ड। आप लोगों ने पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। तो ये लाइन जो कि आर्क जनरेट करते हैं, जिसको खींचने से आर्क बनता है सर्किल के अंदर, उसको बोलते हैं कर्ड। फिर से मैं इस चीज़ को समझाता हूँ बेटा। फिर से का मतलब क्या है कि अगर हम ये कोई सर्किल ले लें और उसमें हम ये जैसे ही ये कर्ड खींचते हैं, यहाँ पर एक आर्क जनरेट हो जाता है, खुद ब खुद फॉर्म हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि आर्क जो फॉर्म होता है वो किसकी वजह से होता है, कर्ड की वजह से। तो ये जो है वो कर्ड होगा बेटा, और आप लोग इसका आंसर क्या भरेंगे, कर्ड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 6 पे, और 6 में देखते हैं कि 6 हमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला बेटा कि अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच ऑफ द लाई इच पार्ट। बोला है बेटा कि सर्किल जिस प्लेन पर लाई करता है होता है उसे कितने पार्टों में बांटता है बेटा, तो ये रट लीजिएगा बेटा, ये 3 पार्टों में डिवाइड करता है। उसको हम आप लोगों को प्लेनर एक एनिमेशन के थ्रू समझा सकते हैं, 2D के थ्रू नहीं समझा सकते। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है बेटा राइट द ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें ये बोला बेटा कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है कि गलत है, अगर सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है, इस चीज़ को आप हमें समझाइए। तो बेटा देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या बोला है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर एनी
पॉइंट ऑफ द सर्किल ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। सिंपल सी बात है, बोला कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। देखो कितना इजी तरीके से समझाया। आप पहले बताइए स्टेटमेंट सही है कि गलत है। पहले मैं स्टेटमेंट भी बताता हूँ आपको और उसके रिलेटेड एक फिगर बनाता हूँ। तो पहले मैं फिगर पे आता हूँ बेटा। फिगर बनाने चलते हैं। तो बेटा देखिए हम लोगों ने क्या किया, ये एक सर्कल बना लिया। उसने बोला है बेटा कि इसका ये सेंटर है, और उसने बोला कि सरकमफ्रेंस पर एक कोई पॉइंट ले लीजिए और उसको सर्कल से जोड़ दीजिए, सर्किल से के सेंटर से जोड़ दीजिए। आप यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए और उसको सर्किल के सेंटर से जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ते हैं बेटा तो इन लाइनों को किन नाम से जानते हैं हम लोग? रेडियस ही तो बोलते हैं भाई। अगर ये सर्किल का सेंटर O है और हमने A खींचा और ये B खींचा, यानी OA खींचा और OB खींचा, जो कि इसके सेंटर से मिल रहे हैं, तो बेटा OA और OB को क्या बोलते हैं? रेडियस ही तो बोलते हैं। इसलिए पहले वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है, उसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रू। ठीक है, अब आते हैं बेटा सेकेंड पर। सेकेंड बोला है कि अ सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। देखो बेटा ये गलत बात है। बोला है कि अ सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। ये तो गलत बात है बेटा। इन्होंने क्या बोला है कि अगर ये हम कोई एक सर्कल ले लें, उन्होंने बोला कि अगर ये आपके कोई सर्कल ले लें तो इनमें सिर्फ कुछ ही, यानी कुछ ही कर्ड ऐसे खींचे जा सकते हैं कि जो इक्वल लेंथ के होंगे। नहीं बेटा, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर आप हम लोग कर्ड खींच सकते हैं जो कि इक्वल लेंथ के होंगे। देखिए जैसे हमने ये खींचा इधर, तो सेंटर से जितनी दूरी पर इसको खींचा उतनी दूरी पर इसको खींच दीजिए, दोनों बराबर। इसके बगल में खींचिए, इसके बगल में खींचिए, इसके बगल में खींचिए, इसके बगल में खींचिए, ऐसे 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 किसी भी डायरेक्शन में आप खींच दीजिए, इधर 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 इधर, ये सब इक्वल कर्ड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि किसी सर्किल के अंदर बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कर्ड हम लोग खींच सकते हैं। बस बशर्ते ये होना चाहिए बेटा कि एक सेंटर के लेफ्ट होगा तो एक सेंटर के राइट होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो डायमीटर से छोटे हैं तो वो हम किसी भी डायरेक्शन में उसको खींच सकते हैं। तो इन्होंने दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ इन्होंने ये बोला था कि हम किसी सर्किल के अंदर कुछ ही इक्वल कट खींच सकते हैं, लेकिन नहीं बेटा, कुछ ही नहीं, बहुत ही हम ज़्यादा खींच सकते हैं। हम कह सकते हैं इनफाइनाइट, जिसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ अ सर्किल डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच ऑफ द मेजर आर्क। अरे ये कैसे पॉसिबल है बेटा? इन्होंने बताया है बेटा इफ अ सर्किल डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच ऑफ द मेजर आर्क। कह रहा है बेटा कि अगर हम ये कोई एक सर्किल ले लें, उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप ये कोई सर्किल ले लीजिए और इस पर 3 इक्वल आर्क खींचिए, यानी इसका सेंटर हो गया, हमने एक आर्क ये खींचा, एक आर्क ये खींचा और एक आर्क हमने ये खींचा, यानी एक आर्क हमने ये ले लिया, दूसरी आर्क हमने ये ले लिया, तीसरी आर्क हमने ये ले लिया। और उन्होंने बोला कि अगर हम इनको इससे मिला दें बेटा तो देखिए ये क्या बन रहे हैं, हमारे सेक्टर बन रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि ये तीनों आर्क जो होंगे वो मेजर आर्क होंगे। नहीं बेटा, ये गलत बात है। तीनों मेजर कैसे हो सकते हैं? जब तीनों इक्वल सेगमेंट बना रहे हैं तो तीनों के लेंथ ऑफ आर्क क्या होंगे? इक्वल होंगे, कोई उसमें मेजर नहीं होगा। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी क्या बेटा? गलत है। अब आते हैं बेटा स्टेटमेंट नंबर 4 पे। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कह रहा है? अ कार्ड ऑफ अ सर्किल विच इज द ट्वाइस द लॉन्ग ऑफ द रेडियस ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। देखो फिर वही बात जो हमने फिलिप्स में कंप्लीट किया था बेटा, इन्होंने यही बोला कि अगर एक कोई कर्ड खींच रहा है, इफ द क्या बोला है कि अ कार्ड ऑफ अ सर्किल विच इज ट्वाइस द लॉन्गर ऑफ द रेडियस, यानी उन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोगों ने क्या किया, ये एक सर्किल ले लिया और रेडियस के दुगनी लेंथ का अगर कोई हम लाइन खींचते हैं तो वो डायमीटर होता है। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ तक का क्या होता है? रेडियस होता है, और इसका अगर दोगुना में कर दूँ, इधर की तरफ बढ़ा दूँ, तो इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर होगा। समझ में आएगी बेटा? इसलिए स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल राइट है। और हम सबको पता है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दोगुना होता है। नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेक्टर ऑफ अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। कहला कि सेक्टर ऑफ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। बोला है कि सेक्टर रीजन जो होता है वो कॉर्ड और उसके बीच बने आर्क के बीच होता है। ये गलत है बेटा। आप खुद देखिए कि सेक्टर कहाँ होता है। सेक्टर जो होता है बेटा वो इसको बोलते हैं सेक्टर। ये जो हमने खींचा इसको बोलते हैं बेटा सेक्टर, लेकिन इसको जो बोलते हैं बेटा ये आर्क बोलते हैं। ये जो है ये आर्क है, और आर्क किसके हिसाब बनते हैं? कर्ड के।
थ्रू। और सेक्टर किसके थ्रू बनते हैं बेटा? रेडियस के थ्रू बनते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है कि जो हमारा आर्क होता, सॉरी, जो हमारा सेक्टर होता है बेटा वो कर्ड के हेल्प से नहीं बनता बल्कि रेडियस के हेल्प से बनता है। इसलिए स्टेटमेंट गलत है। अब आते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। अ सर्किल इज अ प्लेन फिगर। सर्किल क्या होता है? प्लेन फिगर होता है। प्लेन फिगर का मतलब क्या होता है बेटा? कि ये 2D डायग्राम होते हैं। प्लेन फिगर का मतलब कि अगर मैं किसी को समझाऊं, आपका एक कॉइन ले लीजिए, एक पेपर की शीट ले लीजिए, तो 2D है। 2D किसको बोलेंगे बेटा? जिसमें 2 डायमेंशन होती है, सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई न के बराबर होती है, उसको 2D बोलते हैं बेटा। तो उसी तरह से सर्किल जो होता है बेटा, जैसे आप पेपर ले लेते हैं तो पेपर क्या है आपका? बिल्कुल 2D है, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई तो समझ में आता है, मोटाई समझ में नहीं आता। इसलिए बेटा सर्किल भी क्या है? एक प्लेन फिगर है। इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। तो आई होप कि बेटा आप लोगों को एक्सरसाइज 10.1 अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस रीजन की वजह से हम किसका आंसर क्या दे रहे हैं। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा। थैंक यू सो मच।